अक्टूबर की 2 तारीख को पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं और देश राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि बापू ने हमें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी गांधी जयंती पर पीसीसी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव के लिए अब तस्वीर साफ हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अगले पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पार्टी के नेता अब इस बात पर बंट गए हैं कि आखिर शीर्ष पद के चुनाव में किसे समर्थन दिया जाए। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे डिजर्व करते हैं। गहलोत ने कहा कि वो दलित नेता हैं और 50 साल लंबी राजनीति करने का अनुभव है। वहीं गहलोत ने कहा कि शशि थरूर के विचार पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, इस पर संशय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 25 सितंबर को जयपुर में विधायकों द्वारा पर्यवेक्षकों की बैठक का बहिष्कार होने और एक लाइन के प्रस्ताव की परंपरा का पालन नहीं होने पर बड़ा बयान दिया है। गांधी जयंती के मौके पर जयपुर सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सालों से एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने की परंपरा रही है, लेकिन राजस्थान में इसका पालन नहीं हो सका, जिसका मुझे खेद है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के सवाल पर गहलोत ने फिर कहा कि मैं सीएम रहूंगा या नहीं, इसका फैसला आलाकमान करेगा। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस में मची अंतर्कलह में अब बीजेपी भी उतर गई है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पायलट के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सराफ ने कहा कि अगर हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरती है और कोई उस सरकार को गिराने में बीजेपी का साथ देता है तो हम उसका सहयोग करेंगे। वहीं सराफ ने कहा कि फिलहाल राज्य में जो चल रहा है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। आज सुबह ही मानसा पुलिस की गिरफ्त में से गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो गया था। दीपक लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा है। इसके फरार होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का फेसबुक पोस्ट सामने आया। पोस्ट में कहा गया कि हमारा साथी दीपक पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। पुलिस हमारे साथी के साथ कुछ नाजायज ना करे। बिश्नोई गैंग ने साफ तौर पर धमकी पंजाब और हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। मूसेवाला मर्डर केस की प्लानिंग में आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल लॉरेंस और टीनू के बीच 27 मई को हुई थी। मानसा पुलिस आज रिमांड में जा रही थी, उसी वक्त ये फरार हो गया। राजस्थान के बेरोजगारों की मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने दांडी यात्रा शुरू कर दी है। बेरोजगारों की ये यात्रा गुजरात के पालमपुर में निकाली जा रही है। बेरोजगारों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार की ओर से किए गए पूर्व में समझौते का भी जिक्र किया। उपेंद्र यादव का कहना है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो बेरोजगार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी पहुंचेंगे। साल 2013-14 में चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेजिडेंट चिकित्सकों को लेकर एक बॉन्ड नीति जारी की थी, जिसके तहत पीजी होने के पश्चात चिकित्सक को 1 वर्ष की सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी और 25 लाख का बॉन्ड भरना होगा। लेकिन प्रदेश भर के रेजिडेंट चिकित्सक अब इस नीति के विरोध में उतर गए हैं और रेजिडेंट चिकित्सकों का कहना है कि हम बॉन्ड भरने को तैयार हैं, लेकिन बॉन्ड नीति अत्यंत जल्दबाजी में जारी की गई है और इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि इससे रेजिडेंट चिकित्सकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में रविवार को चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। राजस्थान में गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के सैंपल की जांच अब राजस्थान में ही हो सकेगी। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज के सैंपल की जांच के लिए प्रदेश की पहली RT-PCR मशीन जयपुर पहुंच गई है। जयपुर के राज्य पशु निवारण केंद्र की लेबोरेटरी में इस RT-PCR मशीन को स्थापित किया गया है। प्रदेश की पहली RT-PCR मशीन आने के बाद अब सैंपल की जांच के लिए राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजर T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी आखिरी T20 सीरीज में जीत हासिल करने पर होगी। भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे है।
तिरुवनंतपुरम में भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। पहले मैच में केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से नाबाद अर्धशतकीय पारी निकली थी। अर्शदीप सिंह, दीपक चहर, आर अश्विन ने भी कमाल की गेंदबाजी की।